हेलो फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आप सबका टेस्ला क्लासेस में, जहां पे हम नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में अपने चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के क्वेश्चन नंबर 36 टू 40 पे पहुंच गए हैं, जहां पे हम नीट के पिछले 40 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, ईयर वाइज, टॉपिक वाइज क्लियर करते हुए चल रहे हैं। जी हां, हम पहुंचे हुए हैं टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, और चलिए फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 36 पे। प्यारे बच्चों, इस कंसिस्टेंसी को इसी तरह बनाए रखना। हर रोज 5 PYQs आपको नीट के करने ही करने हैं। इससे होगा क्या, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको पता चलेगा किस तरह क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और आपके सारे सीखे हुए कंसेप्ट्स रिवाइज होंगे या फिर उन पे पॉलिशिंग होगी, यानी रिवाइज हो जाएंगे, और आपके माइंड में आपको एक माइंड मेकअप बनाने को मिलेगा कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो किस तरह के अप्रोच के साथ उनको अटेम्प्ट करना है। तो चलिए फिर विदाउट एनी डिले हर क्वेश्चन को अच्छे से डीप में समझते हुए, क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। प्यारे बच्चों, पॉज करो, खुद से सोल्व करो, फिर आगे चलेंगे। एनसीईआरटी के पेज नंबर 56 पे जो इंफॉर्मेशन है आपकी, उसके बेस पे ये क्वेश्चन सोल्व होगा। 1998 में पूछा गया मेडिकल का PYQ क्या बोलता है। पढ़ो ध्यान से, पोज करो, खुद से सोल्व करो। हो जाए तो अगले क्वेश्चन में फटाक से चले जाओ, ना हो तो ही सॉल्यूशन देखना है। टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। करिए, चलिए फिर। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस्ड एट रेस्ट। अच्छा, ये पार्टिकल है भाई, इसका मास m है, चार्ज प्लस q है, रेस्ट पे रखा है, यानी u इज इक्वल टू 0 इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे, इस तरह से इसके अंदर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस चार्ज को रखा गया है। द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस y इज। जब ये यहां से, अब ये पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में लेके जाएगी, हाँ, तो जब ये y डिस्टेंस चल चुका होगा तो तब अपने को इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। एक बात बताओ, यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन होगा वही इसमें काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दिखेगा। बिल्कुल सर, हाँ, चलो फिर। तो यहां से यहां तक वर्क डन कितना, वही वर्क डन इसकी क्या दिखेगा आपको, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, क्योंकि यहां तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। अब यहां से यहां जाना, यहां पे एनर्जी 0, यहां तक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इसके पास हाफ mv², वो किसके बराबर, जो यहां से यहां तक वर्क डन किया। सो दैट इज इक्वल टू वर्क डन। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना Q इंटू में E, डिस्प्लेसमेंट कितनी Y, तो QEY आ गया भैया आंसर। QEY, C इज द राइट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? अरे इसमें कुछ ज्यादा करना है क्या? नहीं। तो फिर चलिए आगे। वैसे ना एक तरीका क्या था सर, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। सर हाफ ऐसे कैसा, m इसका मास दे रखा है, वेलोसिटी सर v इक्वल टू u प्लस at से निकाल लेंगे। u तो 0 हो गया, a कितना है, a का पता नहीं, वो निकालना पड़ेगा q बाई m करके, या कैसे करके निकालोगे, q बाई e करके निकालोगे, पता नहीं भैया, कर सकते हो। टाइम भी नहीं दे रखा। अबे जा यार, इतना लंबा कौन करेगा। ये तरीका है। समझ में आई मेरी बात? चले आगे। सो चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए। प्यारे बच्चों, क्लास 12 के सारे चैप्टर्स के सारे कंसेप्ट्स सोर्स के थ्रू मैंने आपको समझा दिए हैं। यानी आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं तो tesla.classes नाम का इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए प्यारे बच्चों। वहां पे बहुत कुछ फिजिक्स से रिलेटेड मैंने अपलोड कर रखा है। और अपने सोर्स की फॉर्म में प्लेलिस्ट में जाओ, इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट, टोटल 89 कंसेप्ट बनते हैं इस चैप्टर में। अगर मैं हर सिंगल कंसेप्ट को कवर करूं तो हर छोटी से छोटी बात 89 सोर्स के थ्रू आपको समझा दी गई है, जिससे आपका एक भी MCQ छूटेगा नहीं, इतनी मेरी गारंटी है। चाहे आप बोर्ड्स की तैयारी करें, चाहे नीट की या फिर JEE मेंस की। हर रोज 4 से 5 ये वाली शॉर्ट देखो और उनको नोट कर लो कंसेप्ट्स को। पूरा चैप्टर, लंबे लंबे डेरिवेशंस भी इसी में आ गए, सारे फाइनल रिजल्ट्स भी, फार्मूला भी इसी में आ गए, और हर छोटा मोटा कंसेप्ट, हर कंसेप्ट जहां से क्वेश्चन बन सकता है, जहां से चीज पूछ सकता है, सब इन 89 शॉर्ट्स में है भैया। ये सब फायदे आपको उसके रहेंगे। चलिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, वापिस आ जाओ अपने PYQs पे। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने हाजिर है प्यारे बच्चों। पोज करो, पढ़ो,
आंसर डिसाइड करो। 2025 नीट में पूछा गया क्वेश्चन, एनसीईआरटी पेज नंबर 60 पे जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उससे बनाया गया ये क्वेश्चन। चलो भैया, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोज करो, खुद से सोल्व करो, बहुत आसान है यार। डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट दे रखी है P 5 इंटू 10⁻⁻⁻6 कूलम मीटर। चलो भैया, is aligned with the direction of a uniform electric field of magnitude 4 into 10⁻5। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी 4 into 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, यानी ऐसा यूनिट्स में। द डाइपोल इज देन रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में था, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा था डाइपोल, यहां कहीं ऐसे। अच्छा, इस तरह से ये माइनस क्यों था, ये प्लस क्यों था, तो डाइपोल मोमेंट की एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री थी। अब इसको ऐसे रोटेट कर दिया गया कि अब इसकी एंगल, ये माइनस क्यों, ये प्लस क्यों, अब इसकी P इस तरफ है, इसकी P के और E के बीच में एंगल, ये वाली एंगल जो है, हाँ ये 60 डिग्री हो गई भैया। कितना हो गई? 60 डिग्री। चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, सेम एंगल है 60 डिग्री। अच्छा, क्योंकि है तो दोनों स्ट्रेट लाइन ही ना। चलो फिर, तो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज डेल्टा यू, यानी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। सर पोटेंशियल होती है माइनस PE cos थीटा। हाँ, तो पहले थीटा जो था वो यहां पे रखेंगे, माइनस में अबे हट जा, हाँ माइनस में माइनस PE cos थीटा 2 है ना। तो पहले जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो यहां रख दी, अब बाद में जो होगी वो यहां रख दी। अरे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? माइनस P डॉट E, यानी PE cos थीटा। याद आया? माइनस PE cos थीटा। तो फाइनल वाली ये थी, माइनस में इनिशियल वाली ये है, तो पुट कर दो वैल्यूज। माइनस में PE cos थीटा 1, पहले फाइनल वाली, फाइनल एंगल कितनी? 60 डिग्री, cos ऑफ 60 डिग्री। अच्छा, माइनस में माइनस माइनस प्लस, प्लस में PE cos थीटा 2, थीटा 2 यानी इनिशियली थीटा कितना था P और E के बीच में? 0 डिग्री, तो cos ऑफ 0 डिग्री। अब तो cos 60, तो यहां से हमने लिखा माइनस PE cos 60 कितना होता है? 1/2, और प्लस में PE cos 0 1 होता है। तो PE में से 1/2 PE गया, 1/2 PE बच गया, यानी PE/2 का चेंज आपके पास आया है भैया। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, अब ये हाफ PE आएगा, तो हाफ कर दो इसका, हाफ यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10⁻⁻6, और E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू 4 इंटू 10⁻5, 4 इंटू 10⁻5। ये दो इसको 2 पे काटेगा, 2 5 जा 10 इंटू में 10⁻⁻6 इंटू में 10⁻5, तो कितना बचेगा? 10⁻⁻1, तो ये तो 1 आ गया। क्या 1 जूल आंसर है? 1 जूल आंसर है, ये रहा B भैया। सो B इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पहले एंगल अलाइंड विद द डायरेक्शन था, P और E सेम डायरेक्शन में, यानी थीटा 0, बाद में थीटा 60 डिग्री। अब थीटा चाहे 0 दे, 30 दे, 90 दे, कुछ भी दे, फाइनल एंगल ये है, फार्मूला ये है भैया, ये यूज करना है। क्या क्लियर है मेरी बात? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलें आगे। सो नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन प्यारे बच्चों, एक छोटी सी आपके लिए। अगर आप JEE या फिर नीट की तैयारी करते हैं, तो आप जब कोचिंग पे जाते हैं तो एक प्रॉब्लम बच्चों को जनरली आती है, जो मुझे काफी डीप से पता है, क्योंकि 10 सालों से मैं बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, नीट, JEE और बोर्ड्स की। जी हाँ प्यारे बच्चों, बच्चों को एक प्रॉब्लम ये आती है कि वो MCQs पे फोकस करते हैं, जिसके कारण थ्योरी वीक रह जाती है। 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में कैसे थ्योरी लिखनी है, बोर्ड्स में कैसे न्यूमेरिकल 3 मार्क्स में करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप तो कर दोगे, कैसे सोल्व करना है उसको, एग्जाम में कैसे आंसर करना है, इन चीजों में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो प्यारे बच्चों, आपके नीट और JEE मेंस को ध्यान में रखते हुए, NCERT को फोकस पे रखते हुए, इस तरह से मैंने आपके क्लास 11th और 12th के हर चैप्टर को अपनी ऐप टेस्ला क्लासेस, जो कि प्ले स्टोर पे मौजूद है, वहां पे चैप्टर वाइज कोर्सेज में सेग्रीगेट करके अपलोड कर दिया है। हर चैप्टर का आप
डेमो सेशन जरूर देखिए। पहला लेक्चर फ्री है हर चैप्टर का, आप उसको देखेंगे आपको मजा आएगा, इतनी मेरी गारंटी है। और वहां पे जिस तरह से कंसेप्ट्स और सिलेबस को करवा रखा है, गारंटी देता हूं आपका नीट में तो 45/45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे ही होंगे। साथ में जेडब्ल्यू मेंस की अगर आप तैयारी करते हैं वहां भी आप रोक करेंगे, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और बोर्ड्स में 100% मार्क्स की मेरी गारंटी है, कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर आने के चांस नहीं है भैया। क्लियर है मेरी बात? तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे हेलो बोल के कोई भी इंफॉर्मेशन फिजिक्स से रिलेटेड ले सकते हैं, कोई भी डाउट या प्रॉब्लम ले सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड करके चैट फॉर्म में जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर डाउट है, और डाउट्स मैं आपकी सॉर्ट आउट कर दूंगा प्यारे बच्चों। तो ये कोई भी चैप्टर आपको 499 में अवेलेबल है, लेकिन इस पे ऑफ है। अगर आप टेस्ला 12 नाम का प्रोमो कोड यूज करते हैं तो प्यारे बच्चों इस पे भी 20% ऑफ आपको मिल जाएगा। ये आपकी आजकल पॉकेट मनी से भी कम है भाई। चलिए फिर आगे, तो चलिए ये सारी फैसिलिटीज इसमें मिलते हैं, और पिछले 20 सालों के बोर्ड्स के PYQs भी आपको इसमें हर चैप्टर के साथ में मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने प्यारे बच्चों, पोज करो, खुद से सोल्व करो। कर्नाटका 2013 में मेडिकल में पूछा गया, एनसीईआरटी के पेज नंबर 60 पे सम्मिलित इंफॉर्मेशन से उठाया गया क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉपिक अपना चला हुआ है लगातार। क्वेश्चन नंबर 38, पोज करो, सोल्व करो। क्या बोलता है? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, हाँ आई होप वीडियो एंड ऑडियो इज गोइंग गुड, यस। बोलता है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज अलाइंड पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, यानी पहले 0 डिग्री के एंगल पे हैं। The energy required to rotate the dipole by 90 degree is, 90 डिग्री से रोटेट कराने के लिए कितनी एनर्जी चाहिएगी? यानी चेंज इन एनर्जी निकाल दूं, हाँ उतनी एनर्जी चाहिएगी भाई। तो पहले जब थीटा कितना था 0 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी -PE cos 0 डिग्री, यानी कि सर -PE। यस और नो? बिल्कुल। अब cos 01 होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो जाना है तो एनर्जी कितनी हो जाएगी -PE cos 90, cos 90 0 यानी 0। हाँ, तो आपको -PE से एनर्जी 0 करनी है तो +PE एनर्जी देनी पड़ेगी, कॉमन सेंस। तो +PE, सो डेल्टा U चेंज कितना आ जाएगा? यस, 0 माइनस में फाइनल, माइनस में इनिशियल, -PE यानी माइनस माइनस +PE एनर्जी हमें चाहिएगी। क्लियर है? तो +PE यानी C इज द राइट ऑप्शन। कर देंगे प्यारे बच्चों। इससे आसान क्वेश्चन क्या होंगे यार? देख लो, ये नीट के PYQs हैं, आप कोई भी नहीं छोड़ेंगे, इतनी मेरी गारंटी है। इसी तरह से लगे रहिए, करते रहिए। ये 2012 मेडिकल का क्वेश्चन पेज नंबर 60 से उठाया गया। क्वेश्चन नंबर 39, पोज करो, खुद से सोल्व करो। बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान। चलो, an electric dipole of moment P is placed in an electric field of intensity E. The dipole acquires a position such that axis of the dipole makes an angle theta with the direction of the field. ये फील्ड है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, और इसमें डाइपोल ऐसे रखा है -Q +Q, तो डाइपोल मोमेंट इस तरफ P, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, तो एंगल कितना है? थीटा। ठीक है? हाँ सर। Assuming that the potential energy of the dipole be 0 when theta equal to 90 डिग्री, हाँ cos 90 0 होता है तो पता है 0 ही होगी। The torque and the potential energy of the dipole will respectively be। अब अगर 90 डिग्री पे हाँ, तो क्या बोलता है? The dipole acquires a position such that axis of the dipole makes an angle theta with the direction of field. Assuming that potential energy of the dipole be 0 when theta is equal to 90 डिग्री, थीटा जब 90 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो उस टाइम पे हमें बताना है हाँ द टॉर्क एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल विल बी। अब डाइपोल ना थीटा एंगल पे है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है सर? -PE cos थीटा। हाँ, टॉर्क क्या होता है सर? P क्रॉस E यानी PE sin थीटा। हाँ, अब वैल्यूज पुट कर दो, तो टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। -PE cos थीटा, पोटेंशियल एनर्जी बाद में और पहले टॉर्क। तो टॉर्क पहले कितना है? PE sin थीटा सही है, PE sin थीटा सही है, PE sin थीटा सही है, ये तो गलत है। क्लियर? और पोटेंशियल एनर्जी -PE cos थीटा सही है, ये तो गलत हो ही गया, तो यानी ये आ गया। तो क्या A इज द राइट ऑप्शन? बिल्कुल, A इज द ओनली राइट ऑप्शन।
अरे पता है आपको पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क का फार्मूला, वही तो पुट करना है यार, इसमें क्या ही था। चले आगे। सो किसी थीटा एंगल पे जब ये है तो u माइनस पी डॉट ई होता है, टॉर्क पी क्रॉस ई होता है, जिसको पीई साइन थीटा लिखते हैं, u को माइनस पीई कोस थीटा लिख देते हैं। कितने आसान क्वेश्चन है यार। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एक और बहुत ही आसान 2004 मेडिकल का पूछा गया, पेज नंबर 56 से उठाया गया क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एज क्यू, हाँ, and its dipole moment is P. It is placed in uniform electric field E if its dipole moment is along the direction of the field. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई इस तरह से, और इसी के अलोंग इसकी डाइपोल मोमेंट है, यानी यहां माइनस क्यू और यहां प्लस क्यू है। ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, हाँ याद है ना। चलो फिर, सो द फोर्स ऑन इट एंड पोटेंशियल एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली। फोर्स बता दो सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव चार्ज को अपने से अपोजिट डायरेक्शन में क्यू ई फोर्स पे फोर्स अप्लाई करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को अपनी ही डायरेक्शन में प्लस क्यू ई फोर्स से लेके जाने की कोशिश करेगी। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गए तो टोटल फोर्स इस पे जीरो हो गया। क्लियर है? तो टोटल फोर्स जीरो हो गया। और क्या बताना भाई? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई कोस थीटा होती है सर, माइनस पी ई कोस थीटा तो जीरो है सर, किस किस के बीच? पी और ई के बीच। तो जीरो तो वन होता है, यानी माइनस पी ई, यानी फोर्स तो जीरो हो गया, हाँ, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई हो गई, हाँ। तो फोर्स तो हो गया भैया कितना? जीरो। एक ही ऑप्शन में है जीरो, यानी यही आंसर है। अब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, हाँ, तो माइनस का साइन और कोस जीरो पे मैक्सिमम होता है, यानी मोस्ट मिनिमम। कोस जीरो की वैल्यू यहां पे वन रखी जो कि मैक्सिमम हो सकती है, यानी मैक्सिमम नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव, इसका मतलब मिनिमम। समझ में आई बात? और जब एनर्जी मिनिमम होगी तभी तो इक्विलिब्रियम में पड़ा रहेगा, चलेगा नहीं वहां से। और जब एंगल जीरो होती है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है प्यारे बच्चों। यही डाइपोल ऐसे होता 180 डिग्री पे, यानी P इस तरफ, नेगेटिव चार्ज इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ, तो P इस तरफ होता, E इस तरफ, एंगल 180 डिग्री होती। उस केस में पोटेंशियल एनर्जी प्लस पीई हो जाती और ये तब भी स्टेबल होता, फोर्स तो तब भी जीरो होता, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता, लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता। तो जब थीटा 0 डिग्री है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, 180 डिग्री है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बट बोथ टाइम इक्विलिब्रियम में तो रहेगा। क्या समझ में आई मेरी बात? सो डी इज द राइट ऑप्शन। तो आई होप प्यारे बच्चों आज के 5 क्वेश्चन से कुछ नया सीखा होगा, एक प्रैक्टिस आपकी हुई है क्वेश्चंस की। अगर वीडियो से कुछ भी फायदा आपको हुआ तो प्लीज लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट डाल दीजिए। कुछ भी गलत लगा, इंप्रूवमेंट की जरूरत है किसी चीज में, तो प्लीज फिर तो कमेंट पक्का करना है कि सर कहीं पे आवाज कम थी या ज्यादा थी, वीडियो क्लैरिटी नहीं आई कहीं पे, या किसी कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम रह गई, फिर तो पक्का कमेंट करना ही करना है भाई। सो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ। इस कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए, गारंटी देता हूं सबसे ज्यादा हेल्पफुल PYQs ही रहने वाले हैं भाई। जय हिंद प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।